आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल आर एंड एन क्लासेज पर स्वागत है। एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है रेलवे की तरफ से कि अब एनालिसिस नहीं होगा। अब रेलवे के भी किसी भी एग्जाम में क्या होगा? एनालिसिस। रेलवे के एग्जाम में क्या होगा? एनालिसिस नहीं होगा। तो ये देखा गया था कि आज जो एएलपी का एग्ज़ाम था, तो बहुत सारे टीचर क्या कर रहे थे, विद्यार्थी को फ़ोन लगाकर और या अपने टीचर एग्ज़ाम सेंटर पर भेजकर वहाँ से क्वेश्चन आउट कर रहे थे। तो इससे होता क्या है कि मान लीजिए जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, अब उसको तो कोई आइडिया नहीं है कि क्या आना है। और हर शिफ्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल लगभग-लगभग वही रहता है, पैटर्न बदल सकता है, डाटा बदल सकता है, लेकिन वही रहेगा। तो अब हमको मालूम चल गया कि सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है मान लीजिए क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। नंबर सीरीज़ का आ रहा है क्योंकि एक एक पेपर में तो सारे टॉपिक कवर नहीं किया जा सकता है, कुछ ही टॉपिक को कवर किया जाता है। ऐसा देखा भी गया है कि लगभग सारे शिफ्ट होते हैं, उसका डाटा बदल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। तो इससे क्या होता है, फर्स्ट शिफ्ट वाला तो विदाउट जो प्रिपरेशन किया है उसे देकर आया है, लेकिन जो न अगर एक एवरेज बच्चा भी उसको मालूम चल गया कि ये चैप्टर से पूछ रहा है और फार्मूला बेस पूछ रहा है कि कैसा पूछ रहा है, तो वो उसका प्रैक्टिस करके जाएगा। जैसे मान लीजिए रिएक्शन ए का पूछ रहा है या कार्बनिक का पूछ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका पढ़ के चला जाएगा और उसको डायरेक्ट एग्जाम में फ़ायदा हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका है उसका मार्क्स बढ़ जाएँगे, फिर कट ऑफ क्या चल जाएँगे, कट ऑफ है जो हाई चला जाएगा। तो इससे किसको घाटा हुआ? तो जो फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं उसको घाटा हुआ, तो ये एक अच्छी खबर है। और आप ना तो इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, स्टोरिंग, फैसिलिटिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वर्बल और रिटेन इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल, देखिए वर्बल, रिटेन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल कुछ भी रफ पेपर्स सप्लाइड इन द एग्जाम सेंटर और फाउंड टू बी अनऑथराइज्ड पोजीशन ऑफ टेस्ट कंटेंट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लिखा गया है। यही सब वो बताया गया है कि सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक है, इसके बारे में अगर अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके साथ डिसिप्लिनरी एंड लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, जो रेलवे के तहत है। और ये अभी जस्ट आया थोड़ी देर पहले, 25/11 का है, आज का ही नोटिस है। तो एक महत्वपूर्ण है और ये एक विद्यार्थियों को जीत समझिए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ विद्यार्थियों को तो अफेक्ट करता था। और इसका देखिए एक फ़ायदा तो है कि अब दूसरे को फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए इसमें घाटा किस विद्यार्थी को होगा? घाटा तो हमारे गाँव वाले विद्यार्थियों को होगा, क्योंकि वो तो किसी लॉज में रहते नहीं हैं। अब लॉज में क्या होता है, मान लीजिए ये पटना के किसी नामी टीचर का ये लॉज है, हॉस्टल है, इसमें 200 स्टूडेंट रहते हैं, इसमें भी मान लीजिए 300 रहते हैं और इसमें 400 रहते हैं। अब इसमें 200 रहते हैं तो किसी न किसी हर शिफ्ट में मान लीजिए 10-10 ही या 5-5 स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। और पटना में या आप चले जाइए इलाहाबाद में, तो इस समय रेलवे का स्टूडेंट ज़्यादा है। अब हर शिफ्ट में 10-10, 20-20 स्टूडेंट है, तो क्या ये अपने लॉज में इससे आकर सारे लड़के हॉस्टल में आके सारे लड़के नहीं पूछेंगे कि कैसा है बताओ, बताओ कैसा है? तो ये क्या करेगा, ये उसको बता देगा। लेकिन अब हमारे जो गाँव में रहते हैं उस विद्यार्थी को कौन बताएगा? तो जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वो कहीं रहकर भी पढ़ लेते हैं, गाँव में कहीं भी पढ़ लिए। तो देखिए गाँव वाले विद्यार्थियों के लिए तो थोड़ा-सा ये है, इससे थोड़ा-सा ये रहेगा कि आइडिया नहीं लग पाएगा कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है। तो चलिए, लेकिन एक ठीक होगा, इसलिए मेरा विचार रहेगा कि आप अगर कोई शहर में नहीं है तो गाँव में है, तो आप अपने दोस्त से आइडिया ले सकते हैं। आप पब्लिश नहीं करिएगा, मतलब ऐसे ही 2 दोस्त के बीच अपना आइडिया ले सकते हैं कि कैसा है, किस टॉपिक से है। क्वेश्चन नहीं भी पूछे, तो आप उससे ओवरव्यू ले लीजिएगा, हार्ड है, ईज़ी है, कैसा है, मॉडरेट है, तो ये है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, आपका एग्ज़ाम जितने भी टाइम हो, कोई भी शिफ्ट में हो, 1 आवर्स पहले पहुँचना है।
और एक दिन पहले आप पहुंच जाइए, एक दिन पहले पहुंच जाइए अपने सेंटर पर, ठीक है। और एक दिन सेंटर पर पहुंच जाइए, देख लीजिए वहां से कितना टाइम लगता है, कितना दूरी पर है, क्या वहां जाने का सुबह में है तो सुबह में क्या ऑटो रिक्शा मिलता है, नहीं मिलता है, क्या है, ये सब इंश्योर कर लीजिए कि ये सब होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगर आप देखिए, आज मैं एक विद्यार्थी को देख रहा था कि 8:30 क्लोजिंग टाइम था और वो 8:31 में पहुंचा रहा, और कारण क्या था कि ट्रेन लेट हो गया। अब ट्रेन लेट हो गया तो ट्रेन तो उड़ तो सकता नहीं है, और आपके पर्सनल के लिए तो वो स्पीड चला नहीं सकता, क्योंकि ट्रेन का क्या रूल है, सिग्नल और रूट क्लियर रहेगा तभी चलेगा। तो ये सब है, देखिए। और एग्जाम से पहले फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है, हमें क्या करना है, नींद अच्छा लेना है। क्या करना है, नींद आप अच्छा लीजिए। अगर आप डेली 6 आवर्स सोते हैं तो एग्जाम के रात आप 8 आवर्स सोइए, थोड़ा बढ़िया फील करिएगा, आपका सर थोड़ा हल्का रहेगा, दिमाग हल्का रहेगा, और आप अच्छा से, अब देखिए, अगर आप 6 महीना क्या किए हैं, 6 महीना अगर आपने मेहनत किया है तो क्या एक दिन 24 घंटा मेहनत करने से क्या वो आप ज़्यादा कर पाइएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर 6 महीना मेहनत किए हैं तो आप एश्योर करिए कि आप एग्जाम में अच्छा करिएगा। आप सोचिएगा कि 6 महीना मैंने कुछ नहीं किया और एक दिन में मैं सारा चीज कंप्लीट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक दिन में क्या हो सकता है कि हाँ, ये हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको वही जो पढ़े और वो सुबह आ गया, ये हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो मेरा सजेशन है कि एग्जाम से पहले अपना टाइम से पहुंचे, एक दिन पहले पहुंच जाए, देख ले जाने का क्या रास्ता है, हल्का नाश्ता जरूर करके जाए, ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ एग्जाम दे रहे हैं, भूख लग गया, चक्कर आ रहा है, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक छोटा सा नोटिस था, इसके बारे में जानकारी देना था। बाकी जो अभी टेक्नीशियन का एग्जाम है दिसंबर में, तो उसके लिए हम साइंस का क्लास लेकर आएंगे, और आरआरबी ने एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज चल ही रहा है, और करंट का सीरीज भी चालू हो गया है, और इसमें हम सारे स्टैटिक्स और साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी का लेकर जल्द आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।